साथियों नमस्कार। आज की शोभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र, योग दर्शन सूत्र 28 में कहते हैं, उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। यहाँ पंतजलि इस आकार को साधन रूप में प्रयोग करने को कहते हैं कि ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्रणिधान से तो द्वार खुलते हैं जिससे साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है, किंतु ओम का जाप एवं ध्यान भी किया जा सकता है, क्योंकि नाम स्मरण से भी नामी ईश्वर के साथ तादात्म्य होने में सहायता मिलती है। ओंकार के बार बार जाप से जो ध्वनि तरंगें उठती हैं, उसका उस ईश्वर ओंकार स्वरूप की तरंगों के साथ साम्य होने से उपलब्धि शीघ्र होती है। ओंकार के जप के साथ ही उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन भी करने से चित्त की एकाग्रता शीघ्र होकर वृत्तियों के लय की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अन्य किसी मंत्र अथवा नाम स्मरण से केवल मन मजबूत होता है, किंतु ओमकार के जप और उसके स्वरूप का ध्यान करने से मन विसर्जित होता है। इसलिए जप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम विधि है निर्बीज समाधि के लिए ईश्वर शरणागति। ओम का जप और ध्यान का सर्वाधिक महत्व है। पंतजलि ने स्वीकार किया है, ईश्वर की सत्ता अर्थात उस चेतन सत्ता को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, चाहे नाम, स्वरूप, गुण आदि के वर्णन में भिन्नता हो। ये धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कुछ भी हो, ईश्वर में विश्वास करते हैं। भक्ति तंत्र, सूफी साधना आदि बिना ईश्वर के हो ही नहीं सकती। योग ऐसी विधि है जिससे बिना ईश्वर के भी साधना संभव है, किंतु पंतजलि ने इन 5 सूत्रों में ईश्वर की आवश्यकता अनुभव की कि इसे निर्बीज समाधि की शीघ्र उपलब्धि होती है। जो साधक बिना ईश्वर शरणागति के चलते हैं, उनका अहंकार अधिक बढ़ जाता है एवं बिना अहंकार को गिराए और कुछ हो जाए, किंतु अद्वैत की उपलब्धि किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। धर्म में सर्वोपरि उपलब्धि अद्वैत ही है। भारतीय धर्म सूफी, तांत्रिक, थियोसॉफी आदि की मान्यता अद्वैत की ही है। द्वैतवादी धर्म अधूरे हैं, अतः योग की पूर्णता भी ईश्वर के बिना संभव नहीं है। ईश्वर के बिना संभव नहीं है। साथियों धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में अगली कड़ी में अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।